नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को एक नई रोशनी मिली है। टैरिफ की वजह से भारत अमेरिका के रिश्ते रसातल में थे। अब उन रिश्तों को संजीवनी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से मिली। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल रात फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत का इंतजार महीनों से था क्योंकि प्रधानमंत्री को कई कॉल की गई थी। बताया गया कि प्रधानमंत्री को कॉल करने के बावजूद प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं हो पाई, और जब बात नहीं हो पाई तो इसका इंतजार सभी को था। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और जन्मदिन की शुभकामना दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी फोन पर बातचीत अच्छी रही है। ट्रंप ने मोदी को फिर से अपना अच्छा दोस्त कहा और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में मदद के लिए शुक्रिया भी कहा। भले ही पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 3 महीने बाद बात हुई हो, मगर गर्मजोशी वैसी ही थी। डोनाल्ड ट्रंप इस फोन कॉल के जरिए भारत अमेरिका के बीच मरते रिश्ते को जिंदा करने की कोशिश करते दिखे। ट्रंप के टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते पूरी तरीके से बिगड़ चुके नहीं थे, अब भी बिगड़े हुए हैं, मगर ट्रंप की पहल से ठीक होती हुई चीजें दिख जरूर रही हैं। यही वजह है कि 3 महीने बाद ट्रंप ने मोदी के बर्थडे के मौके को भुनाया और फोन करके रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर जमी बर्फ आखिरकार पिघलती दिख रही है। कई महीनों की तनातनी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, वहीं मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत अमेरिका की साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अपने दोस्त पीएम मोदी से अभी फोन पर बात की, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वे बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पीएम मोदी ने कहा, जन्मदिन पर बधाई देने के लिए शुक्रिया मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका की समग्र और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपके प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। ट्रंप और मोदी के बीच सीधी बातचीत 3 महीने के बाद हुई। 17 जून को कनाडा में G7 की बैठक के बाद दोनों नेताओं में फोन पर 35 मिनट की बात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से युद्ध विराम अमेरिका की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गुहार पर हुआ था। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई दखल नहीं था। इसके बाद जुलाई में ट्रंप ने भारत पर पहले 25%, फिर अगस्त में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने पर आमादा है। उनको पता है कि भारत की मदद के बिना ऐसा संभव नहीं है। वजह है भारत और रूस के बहुत अच्छे दोस्ताना रिश्ते। वहीं अमेरिकी प्रेशर में भी भारत ने अपने दोस्त रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इसीलिए ट्रंप ने जब पीएम मोदी से फोन पर बात की तो उस बातचीत के केंद्र में यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहा। अपने फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए समर्थन देने पर पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त जिस तनाव भरे दौर से गुजर रहे हैं वो सभी को पता है। रूसी तेल के मुद्दे को लेकर भारत पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने इस पर नरमी दिखाने की बजाय अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए। इस बीच अमेरिका ने नरम रुख दिखाया और उनका एक डेलीगेशन भारत में ट्रेड डील पर बात बढ़ाने के लिए आया। इस प्रतिनिधिमंडल को अमेरिकन डिप्लोमेट ब्रेडन लिंच ने लीड किया। अमेरिकन डिप्लोमेट लिंच भारत अमेरिका के बेपटरी हुए रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने में जुटे हुए हैं। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के विशेष दूत राजेश अग्रवाल, अमेरिका की ओर से ब्रेडन लिंच ऐसा माहौल तैयार करने में जुटे हैं कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जितना प्रेशर भारत पर बनाया उतना शायद ही किसी और देश पर बनाया होगा, लेकिन मोदी ने भी ठान लिया था कि ट्रंप को जवाब कूटनीति से देंगे। हुआ भी ऐसा, ट्रंप 90 डिग्री झुक गए। इस साल के अंत में क्वाड समिट में भारत आने का वो प्लान भी बना रहे हैं।
मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताने लगे और अब बातचीत के लिए डेलीगेशन भी भारत भेजा है, जो ट्रेड और टैरिफ को लेकर भारत के साथ तालमेल बैठाने में जुटा है। अमेरिका की ओर से भारत के लिए बढ़ रहे दोस्ताना हाथ को देखकर कहा जा सकता है कि ट्रंप समझ गए हैं कि भारत अमेरिका के किसी प्रेशर में नहीं आएगा। अमेरिका की ओर बढ़ती गई डाक शक्ति के बावजूद अब भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है। देश की तेल रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद में कोई कटौती नहीं कर रही। सितंबर के पहले 15 दिनों में भारत ने जितना रूसी तेल मंगाया, वो आंकड़ा जुलाई और अगस्त से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप के बयानों और टैरिफ के बावजूद भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति